हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शॉर्ट सोल्यूशन बाई MK मेहता पर। तो आइए, आज भी आपके सामने उपस्थित है RS अग्रवाल का एक एवरेज चैप्टर लेकर, जिसमें हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक। आज शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। यदि आप लोग इस 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके पहले उसको देखिए और इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिएगा, बड़े अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 51 पर। आपको क्वेश्चन नंबर 51 स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ से पहले आप लोग पढ़िए, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर 51 कि 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी। पहले एकदम क्वेश्चन को बनाया जाए प्रोसेस, उसके बाद बनाने का तो तरीका अलग अलग है, चंद सेकेंडों में बनेगा। पहले इसका प्रोसेस देख लिया जाए, इसके बाद आते हैं नियम पर। कहता है कि 36 छात्रों के समूह का औसत आयु 14 वर्ष। आप लोग जानते हैं कि योग बराबर होता है औसत गुने संख्या। तो पहले 36 छात्रों को यदि हम योग निकालें तो क्या करेंगे, 36 गुने 14, ये तो 36 छात्रों का योग हो जाएगा। फिर कहता है कि इसमें एक शिक्षक की आयु सम्मिलित कर लिया जाए, तो मान लेते हैं शिक्षक की आयु x है, यहाँ पर इन शिक्षक की आयु भी जोड़ लेते हैं। अब 36 छात्र भी हो गया योग और एक शिक्षक का भी योग हो गया। औसत बराबर आप लोग पहले से ही पढ़े कि औसत बराबर होता है योग बट्टा संख्या, यानी ऊपर तो हो गया योग, अब बट्टा में क्या लिख देंगे, संख्या। तो देखिए 36 को तो छात्र था, एक टीचर, यानी कि 36 से 37, संख्या कितना हुआ, तो 37, तब बाटा में लिख देंगे 37। और उसके बाद आप लोग को तो पता है ये है कि ऊपर योग बाटा संख्या बराबर होते हैं एवरेज। तो कहता है कि एवरेज, एक अंकों की एवरेज में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। पहले औसत कितना था, तो 14 था, अब 1 बढ़ गया तो 14 1 15 हो गया। तो कहता है कि शिक्षक का आयु ज्ञात करें। तो यदि हम x का मान निकालेंगे तो हमारा शिक्षक की आयु आ जाएगी। तो आइए इसमें हम शिक्षक का आयु ज्ञात करते हैं। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन कर लिया जाए। 36 गुना 14 करेंगे तो कितना होगा, 36 गुना यदि 14 करेंगे तो 14 छक 84 का 4, हासिल आपका होगा 8, 14 3 42, 42 8 50, यानी कि 504 प्लस कितना x बराबर, और 15 में 37 से गुना करेंगे, 15 7 75 से 105 का 5 और हासिल 10, 15 3 45 10 55। अब यहाँ से यदि इनको इधर ले जाते हैं तो x का वैल्यू निकालने के इधर प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में होंगे। तो x बराबर क्या करेंगे, 555 माइनस 504, यानी कि बच गया कितना, 51, यानी कि शिक्षक की आयु कितना था, तो 51 वर्ष था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 51। जो यही क्वेश्चन पूछा था कि शिक्षक का आयु कितना था, तो हम x माने थे तो कितना हो गया, 51। लेकिन इस क्वेश्चन को चाहे तो आप बड़े आसानी से एक लाइन में भी सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक बात हमसे सुनिए कि जो भी आपका औसत आयु दे रखा है, जहाँ दिया जाता है, ये सभी का अपना अपना हिस्सेदारी होता है। इस क्वेश्चन में बोला था कि 36 को छात्र जिनका प्रत्येक का उम्र औसत, मतलब कि प्रत्येक का, ये जरूरी नहीं है कि सबका 14 वर्ष होगा, लेकिन मान के चलते हैं कि हिस्सा पर 14 पड़ेगा। और यदि उसमें एक टीचर को आ जाते हैं, शिक्षक आ जाते हैं, तो सबका एज 15 हो जाता है। तो हमसे सुनिए, मान लीजिए कि 36 छात्र का एज 14 था, तो मान लीजिए कि 36 के वजह से एक सबका 14 वर्ष औसत था और सबका 1 वर्ष बढ़ गया और शिक्षक आने की वजह से, तो पहले तो 36 से बढ़ जाएंगे क्योंकि सब में 1 वर्ष बढ़ गया है, तो 36 वर्ष तो इससे बढ़ जाएंगे। अब जो शिक्षक आएंगे उनका भी तो औसत 15 होगा, तो प्लस उनका एज लिख देंगे यहाँ पर 15। तो 36 प्लस 15 कितना होते हैं, तो 36 प्लस 15 कितना होता है, 51। चाहे तो आप एक लाइन में सॉल्यूशन कर सकते हैं, 36 प्लस 15 51। इनका कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे तो दिमाग लगाइए और सीधा आंसर मारिए 36 प्लस 51। इससे कोई सॉल्यूशन सस्ता ना हो सकता है। सबसे आसान तरीका आपका है 36 प्लस 51। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52 पर। आइए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, इसमें ध्यान दीजिए।
आपको 52 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद आते हैं 52 का सोल्यूशन पर। कह रहा है कि समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतना ही है जितना कि 2 वर्ष पहले थी। कहता है एक समिति में कई आदमी है, तो समिति में 10 आदमी है। कई आदमी है तो समिति में 10 आदमी है। कहते हैं कि आज भी औसत आयु उतना ही थी है जितना कि 2 वर्ष पहले थी। तो कहते हैं कि अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला जाता है तो पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना आयु का होगा। तो अब बताइए कि बदला जाता है तो नया सदस्य कितना आयु का होगा, यही ना पूछ रहा है ना, कि ऐसा पूछ रहा है कि 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला जाता है तो पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा होगा। अब एक बात बताइए, ये 2 वर्ष पहले दिया था, आज जितना है उतना ही आज भी है, तो समझिए कि 10 विद्यार्थी 10 सदस्य है, ये 2 वर्ष में 10 विद्यार्थी का 2 वर्ष में यदि योग देखा जाए तो सीधा करेंगे सब 10 विद्यार्थी 2 वर्ष का होगा तो 10 गुना कर लें, कई वर्ष आ जाएगा 20 वर्ष। यानी कि जब औसत में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इसका मतलब कि जो नया वाला विद्यार्थी आएगा, नया वाला सदस्य आएगा, पुराने वाले सदस्य से 20 वर्ष का होगा, छोटा होगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करने, सीधा 10 गुना 2 बराबर 20 वर्ष, क्योंकि औसत उतना ही है। उतना ही कब होगा, जब 10 गो था 2 वर्ष पहले जाएंगे तो 10 के लिए 2 वर्ष यानी कि 10 दूना 20 वर्ष कम होने चाहिए, तो आने वाले सदस्य की क्या होंगे, 20 वर्ष पहले वाले से छोटा होंगे। बस इसमें इतना ही था। फिर चलते हैं नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 53 के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 53 पर देखिए, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है क्या है, कहते हैं किसी क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ी की औसत आयु 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। देख लीजिए, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो प्रॉपर क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी माने जाते हैं। इसमें कहता है 2 खिलाड़ी, एक कितना का है, एक तो आपका है 17 वर्ष का और एक है 20 वर्ष का, दोनों को जोड़ लिए, एक 17 वर्ष का और एक 20 वर्ष का है। इसके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ी की औसत आयु में 2 महीना कम हो जाती है। कहते एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की औसत आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है और इसके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर ये टीम के 11 खिलाड़ी की औसत आयु 2 महीना कम है। मतलब कि पहले से 11 खिलाड़ी है जिनका औसत आयु मान लेते 1 वर्ष, तो पूरा 11 का ये हो गया, लेकिन इनके 2 के जगह पर 2 नया लेने हैं। मतलब इन टीम को इनमें से, ये टीम में से दोनों खिलाड़ी निकलेंगे। पहले तो 11 खिलाड़ी थे, 11 खिलाड़ी का औसत x मान लिए। अब कहता है इन दोनों के स्थान पर, यानी इन दोनों को टीम में से निकालिए, टोटल तो 11 का योग है, इन दोनों को निकालते तो 17 भी घटाएंगे और क्या घटाएंगे, 20 घटाएंगे। जे जाएगा अपन एज लेके जाएगा, जो आएगा अपना एज लेकर आएगा। इतना ही ध्यान में आपको रखना है, जो जा रहा है वो अपना एज लेकर जाएगा और जो आ रहा है वो अपना एज लेकर आएगा। तो जाने वाला एक 17 का था और एक का था 20 का था, दोनों जा रहा है, जाने दीजिए, लेकिन इसके अलावा 2 आ रहा है। तो कहे ठीक है, आइए अब 2 आदमी, कह 2 आदमी सम्मिलित करिए, दोनों का नाम नहीं जानते हैं तो मान लीजिए कि एक आपका ए हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बी हो गया। 2 गया 2 आया, तब बताइए अभी भी टीम में टोटल कितना आदमी, तो 11 खिलाड़ी था, अभी भी 11, यानी कि संख्या कितना, 11 का 11। तो कहता है कि इसके औसत आयु में 2 महीने की कमी हो जाती है, 2 वर्ष नहीं 2 महीने की कमी हो जाती है। यानी कि पहले औसत कितना था x, पहले तो औसत x था, लेकिन इसमें 2 महीने कमी करेंगे। इसका मतलब कि 2 महीने में लिखेंगे, तुम तो साल में लिखते हैं तो 2/12, यानी कि 2 महीने में ना, एक साल में कितना महीने होते हैं 12, यानी कि 2/12। इसको यदि हम कटा देंगे तो कितना लिखेंगे 1/6। अब इसको हम सोल्यूशन करेंगे और जो 2 व्यक्ति का आयु निकलेगा, ए और बी का मान निकल जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा है कि आने वाले नए खिलाड़ी की औसत आयु क्या होगी। तो पहले तो हम योग निकालेंगे, ए प्लस बी का संख्या निकालेंगे, इसके बाद हम 2 से भाग कर देंगे, औसत निकल जाएगा। तो आइए इसको सॉल्यूशन कर लिया जाए। यहाँ पर कर लेंगे 11x माइनस 17 और 20 कितना होंगे, 20 17 37, माइनस घटा देंगे 37 प्लस a प्लस b, फिर इधर गुना कर लेंगे 11x और इधर गुना करेंगे तो 11 बटा कितना आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे यहाँ पर 11/6। अब देखिए तो 11x कटा सकते हैं क्या, बड़ी आसानी से कटा सकते हैं, बराबर के दोनों तरफ सिंबल समान रहता है तो कटता है। अब इधर है a प्लस बी और इसको यदि हम 37 को उधर ले जाएंगे तो ये होंगे प्लस में,
लेकिन इधर माइनस में है 11/6 और प्लस में हो जाएंगे 37। बोलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको बाटा पर का जोड़ घटाव करना होगा। क्या जाए इनको बाटा पर का जोड़ घटाव। तो आते हैं यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 6 का 6, यहाँ पर लिखेंगे 11, ये माइनस में था 11 और प्लस में आपका होगा 36, 37 गुने 6 करेंगे ना, तो 7 42 का 2 और 6 18, 18 4 22, यानी ये हो जाएंगे 222 और 222 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारा बचेंगे 211/6। ये तो आपको आ गया योग a प्लस बी बराबर आ गया 211/6। लेकिन हमको योग नहीं निकालने हैं, हमको निकालने हैं औसत। औसत बराबर होते हैं योग बट्टा संख्या। 2 है तो 2 से तो भाग देना होगा। तो हम एवरेज निकालेंगे तो इसमें करेंगे क्या, हम मान लें कि 200 एवरेज है, ये भी यानी कि एवरेज लिखे हैं 211 पहले तो 6 योग था, लेकिन हम इसमें 2 से भाग करेंगे ना, नीचे हम क्या करें 2 से भाग कर दिए, यानी कि इसको क्या लिख दिए 1/2 भी लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे भाग देंगे तो दिया जाए, यानी 211/6 दूना 12, 12 से भाग देने होंगे। अब ये तो हमको पूर्णांक में तोड़ने पड़ेंगे, तो थोड़ा जाए पूर्णांक में क्या आएगा आपका आ जाएगा 211 में यदि हम 12 से भाग देंगे तो 12 एक कम 12, 12 9 91 बचेगा, 12 84, कितना आएगा 12 84 और बचेगा 12 84 के बाद हमारा बचेगा 7, 17.7/12, यानी ये आया 17.7/12 वर्ष। लेकिन इस वर्ष को महीना में चेंज करने के लिए हम 12 से इसमें क्या कर देंगे गुना कर देंगे और ये 12 से 12 कट जाएंगे। इसका मतलब ये होगा 17 वर्ष और 7 माह। औसत कितना निकल के आया दोनों खिलाड़ी का 17 वर्ष 7 माह। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा माह में देने की वजह से थोड़ा सा लेंदी लगा, लेकिन उतना कोई खास ज़्यादा लेंदी नहीं है। ये माह का वजह से थोड़ा सा लेंदी हुआ, यदि माह में नहीं दिया रहता तो बड़े आसानी से हम लोग बना लेते हैं। ये माह की वजह से थोड़ा सा लेंदी हुआ, कोई बात ना, एक आध दो क्वेश्चन करके आते हैं थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करने के लिए, तो इसको बनाने होंगे। चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन के बाद फिर चलते। एक तो 52 नंबर क्वेश्चन था, ये 52 53 कै नंबर क्वेश्चन था, यह आपका क्वेश्चन नंबर 53 था। चलते हैं इस 53 नंबर क्वेश्चन के बाद सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। उम्मीद करते हैं कि 53 नंबर अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि थोड़ा सा ही परेशानी हो तो इसको एक बार फिर से वीडियो देखिए, फिर भी परेशानी रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपको एक्स्ट्रा वीडियो बनाकर बता दिए जाएंगे। चलिए तो ध्यान दिया जाए क्वेश्चन नंबर 54 के साथ। तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 54 को पढ़िए, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रहा है। कह रहे कि 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है। इसके स्थान पर 2 नए पुरुष लेने से इसकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 2 नए पुरुष की औसत आयु क्या होगी? जस्ट यही पिछला वाले क्वेश्चन है। इसमें कितने पुरुष थे? 8 पुरुष थे। तो पहले योग निकालेंगे, तो 8 पुरुष में योग निकालेंगे तो औसत गुने संख्या करते हैं। तो पहले फिर वही काम करेंगे, पहले औसत यानी कि एवरेज मान लेंगे x। कितना मान लेंगे? एवरेज x मान लेंगे। अब तो योग निकालेंगे तो संख्या 8 है तो 8 गुने x तो कर लेंगे, ये अब तो योग हो गया। अब इसमें ये हो गया योग, ऐसे लाइन खींच देंगे। अब जो जाएगा यहाँ पर करेंगे माइनस और जो आएगा उसको लिखेंगे प्लस। जाने वाला व्यक्ति अपना एज लेकर जाएगा, आने वाला व्यक्ति अपना एज लेकर आएगा। ये तो दुनियादारी सभी जानता है। जो जाएगा अपन एज खत्म होकर जाएगा और एज क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो आइए इसमें ऐड किया जाए, तो इसमें ऐड किया जाए। क्वेश्चन नंबर आपका है 55। कहता है कि 2 व्यक्ति इसमें जो 21 तथा 23 वर्ष के हैं, इनके स्थान पर 2 नया आता है। इसका मतलब 21 वाला भी इसमें से निकल के जाएगा आप प्लस 23 वाला भी इसमें से निकल के जाएगा। ये दोनों आदमी इसमें से निकल के जा रहे हैं। जब दोनों आदमी निकल के जा रहे हैं तो दोनों आदमी के यहाँ पर क्या कर दिए? माइनस कर दिए। आज जे आएगा ओकरा का प्लस करेंगे, तो प्लस। कहते हैं इसमें 2 नए व्यक्ति आ रहे हैं जिनका नाम नहीं है, तो जिनका नाम नहीं है तो मान सकते हैं एगो ए एगो बी। दोनों आदमी आ गए, ए और बी आ गए। तो कहता है इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए पहले कै गो था? 8 गो था। 2 गो गया 2 गया तो कै गो संख्या? फिर तो 8 रह गया ना। तो बटा में क्या लिख लेंगे? 8। और औसत आयु में 2 अंकों का वृद्धि हो गया। औसत आयु में कितना का वृद्धि हुआ? तो बोला कि औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। पहले औसत x माने थे,
अब 2 का वृद्धि हुआ तो लिखेंगे x + 2। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो आइए इसको आसानी से बना लिया जाए। यहाँ पर देखिए सोल्यूशन करेंगे, ये होंगे 8x माइनस 21 23 दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 1 4 और 2 2 4 माइनस 44 प्लस कर लेंगे a प्लस b और इधर गुना कर लेंगे 8x और 8 दूना 16। क्या बताइए 8x से 8x कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर 44 माइनस में उधर जाएंगे तो क्या होंगे प्लस में, पहले से कितना है 16। तो a प्लस b जो होंगे, पहले से उधर तो 16 था 16 और इधर से माइनस में जाएंगे इधर तो क्या होंगे प्लस में होंगे 44, यानी कि 44 + 16 कितना हो जाएंगे 60। तो a और b दोनों का योग हो गया 60। लेकिन देखिए योग पूछा है कि औसत पूछा है, आपका पूछा है दोनों का औसत, औसत पूछा है ना। तो देखिए दोनों नए पुरुषों की औसत कितनी होगी, तो औसत बराबर होते हैं योग बट्टा संख्या। तो योग तो यहाँ पर 60 है, तो औसत निकालेंगे तो 2 व्यक्ति आने वाले हैं तो 60/2, यानी कि औसत आपका कितना आया 30 वर्ष, यानी कि दोनों का औसत कितना आ गए तो 30 वर्ष आ गए। तो उम्मीद करते हैं कि 54 नंबर क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे समझ में आएंगे, बड़े सोल्यूशन ठीक ठाक है, अच्छे हैं, बहुत जल्दी हो गए। चलते हैं 54 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 55 के साथ। तब तक 55 नंबर क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। 55 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आते हैं 55 नंबर के सॉल्यूशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहे हैं 54 के बाद 55। चलिए थोड़ा सा ध्यान दिया जाए क्वेश्चन नंबर 55 के साथ। कह रहा है कि एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। एक परिवार में माता जी है और पिताजी हैं, उनका औसत आयु दे रखा है 35। तो योग निकालेंगे, 2 आदमी तो 2 से गुना करेंगे तो 35 दूना 70, यानी माता पिता के योग आ जाएंगे 70। अब कहते हैं माता पिता तथा उसके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। एक माता थी, पिताजी थे और एगो पुत्र है, फिर भी उसका औसत आयु क्या वर्ष है 27 वर्ष है। तो पुत्र का आयु कितनी है, तो माता पिता का औसत दे रखा था, तो पहले माता और प्लस पिता इनका यदि योग निकालेंगे तो 35 औसत योग निकालेंगे तो 35 गुना क्या करेंगे 2, यानी कि 35 दूना 70 वर्ष। अच्छा एक बात बताइए, योग दे रखा था औसत दे रखा था 35, तो योग हो जाए 35 दूना 70। फिर करा इसके बाद कि तथा एक उनके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। अब की बार क्या किया जाए, माता प्लस पिता और प्लस एगो पुत्र भी हो गए, तो अब की बार तो 3 गुना होगा जी, यानी फिर औसत कितना है 27। और जब 3 हो गया तो 27 दिया 81 वर्ष, यानी कि माता पिता पुत्र तीनों मिलकर कै वर्ष हो गए तो 81 वर्ष का हो गए। तो पूछ रहा आपसे कि बताइए कि पुत्र का आयु कितना है। तो अब फिर बताइए ना, यहाँ पर माता पिता कै वर्ष के, तो 70 वर्ष के। अब माता पिता पुत्र हो गया तो कै वर्ष हो गया 81 हो गया, यानी कि इसमें 3 आदमी हो गए तो 81, 2 आदमी है तो 70। तो जितना ज़्यादा हुआ ये लड़का कभी के चलते ना हुआ है, जो पुत्र है ओकरे ना चलते हुआ है 81 वर्ष, तो कितना बढ़ गया आप देख 70 में से कितना 81 हो गया, यानी कि 11 वर्ष बढ़ गया। तो यानी कि पुत्र की आयु कै वर्ष होगा, तो पुत्र जितना बढ़ गया उतना हो गया, यानी कि 11 वर्ष बढ़ गया तो 11 वर्ष आयु हो जाएगा पुत्र का। बोले कोई दिक्कत है का, बिल्कुल नहीं। तो चलिए आते हैं इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ये आपका था 55, आते हैं 55 के बाद क्वेश्चन नंबर 56 के साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 आपसे क्या कहा जा रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। एक राम थे, लिख लीजिए, एक राम आएगो उनका आपका एगो राम थे और एगो उनका पुत्र था। क्या कर रहा है कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है, यानी कि जितना भी इनका आयु होगा इनसे 3 गुना होगा। इनका 1 होगा तो इनका 3 होगा, इनका 2 होगा तो 2 3 आए 6 होगा, 3 होगा तो 3 का 9 होगा। बात है ना। फिर बोला तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। एगो राम जी के फिर पिता है, एगो राम है, एगो राम जी का के है, तो राम जी का एगो पिता है, उनके पिता की आयु का 2/5 है। जिसके साथ का लगा उसका मान नीचे वाला होता है। तो फिर देखते किसके साथ का लगा, तो पिता की आयु के साथ का लगा है, यानी पिताजी का आयु यदि 5 होगा तो इनका आयु कितना होगा 2 होगा। कहता है कि तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। पिता की आयु कितना होगा 2 होगा।
तो चलिए, तो फिर कहता है, तो तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है, तो राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में अंतर कितना होगा। यहाँ पर तो पिताजी और राम का रेशियो निकल गया 5:2, लेकिन यहाँ पर राम और पुत्र का रेशियो कितना था, तो 1:3 था। अब आपको तीनों निकालना है रेशियो, तो आप लोग रेशियो में बड़े अच्छे से सीखे होंगे। यहाँ पर A/B मान लीजिए कि दे रखा 5:2 और फिर B/C दे रखा 3:1, तो बड़ी आसानी से इस तरह से रेशियो निकाल सकते हैं। आपके निकालने के पास अलग अलग तरीके होंगे। एक हमारा भी तरीका है कि 2 के सामने कुछ नहीं है तो इधर लिख देंगे 2, इधर 3 के सामने कुछ नहीं है तो लिख देंगे 3, और सबका रेशियो निकालेंगे बड़े आसानी से। अब गुना करा लेंगे, 5 आई 15, 3 दूनी का 6, 2 1 2, यानी कि पुत्र का आयु होगा 2, तो राम का आयु होगा 6 और राम का पिता का आयु होगा 15। ये कटेंगे तो कटा लेंगे, नहीं कटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको लगता है कि यहाँ पर कटने लायक नहीं है। देख लीजिए ना, 2 से कटने, ये 2 से कटेंगे, 2 से कटेंगे तो 2 से नहीं कटेंगे, ये 3 से कटेंगे, 3 से कटेंगे तो 3 से कटने वाला नहीं है, इसके बाद तो जाने वाला है ही नहीं। तो फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। इसके बाद हम तो रेशियो निकाल यहाँ पर कि पुत्र का रेशियो 2, तो राम का रेशियो 6 और पिताजी का रेशियो कितना आया 15। अब इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि तीनों की औसत आयु 46 वर्ष, औसत आयु दे रखा 46 वर्ष, तो तीनों का यदि हम योग निकालेंगे, योग, तो 46 गुने क्या करेंगे 3 निकालेंगे। औसत आयु दे रखा था 46, तो योग निकाले तो 46 गुने 3। आप लोग रेशियो में जानते हैं योग का तुलना योग से जो चाहिए उसे गुना, तो यहाँ पर योग हो गया 46 गुने 3, और यहाँ पर रेशियो में योग कितना हो, जोड़ लीजिए 15 6 कैसे कह दूँ 23, यानी कि 46 गुने 3 का तुलना किससे 23 लिए, और जो चाहिए उसे गुना। अब देखिए ना, यहाँ पर आपको किसका जरूरत है, पिताजी की जरूरत है, राम की जरूरत है, पुत्र की जरूरत है, जो चाहे उससे गुना। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं, हमको बताइए कि इसमें राम की वर्तमान आयु और उनके पिता की वर्तमान आयु के अंतर कितना है। यानी राम की वर्तमान आयु तो 6 था और उनके पिता की वर्तमान आयु कितना था 15 था, और इन दोनों का अंतर देखे तो अंतर तो 9 है, तो अंतर है तो पूछा है, तो जो पूछे उसी से गुना। तो अंतर पूछा है 9, तो गुना किसे करेंगे 9 से, और कटा देंगे 23 दूना 46, 3 दूनी का 6 और 9 6 54, यानी कि आंसर कै बरिस आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 54 बरिस। बोलिए कोई दिक्कत है तो हमको बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल कहीं प्रॉब्लम होने लायक नहीं है इसमें, और थोड़ा सा प्रॉब्लम लगे तो एक बार फिर से रिप्ले वीडियो करके देखिए, कहीं पर थोड़ा सा ही प्रॉब्लम नहीं होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बाद क्वेश्चन नंबर 57 पर। 57 नंबर क्वेश्चन क्या करें, थोड़ा सा ध्यान दे लिया जाए। 57 क्वेश्चन कर रहे हैं कि 5 व्यक्तियों में से एक 60 किग्रा भार वाला व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आने से, एक मतलब कि 60 किलो जा रहा है, नया व्यक्ति आ रहा है, जाने वाला माइनस आने वाला प्लस, ये पर ध्यान में आपको रहना है। जाने वाला अपना एज लेके जाएगा, आने वाला अपना भार लेकर आएगा। तो 5 व्यक्तियों में से एक 60 किग्रा व्यक्ति वाला अपने स्थान पर नया व्यक्ति आने से इसके औसत भार में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा। पहले व्यक्ति कै गो था 5 गो था, नहीं जानते थे योग, औसत इसका भी औसत मान लेंगे x किग्रा। कै गो व्यक्ति था 5 व्यक्ति था, योग कितना होगा 5 गुने x हो गया। जे जाएगा अपना भार लेके जाएगा, जे आएगा वो लेकर आएगा। तो इसमें कहते हैं कि 60 किग्रा वाला व्यक्ति के स्थान पर, यानी कि 60 किलो वाला जा रहा है, एक स्थान पर एक नया व्यक्ति आने से, एगो व्यक्ति आ रहा है 1 kg का नहीं दिया है, था जाने वाला 60, आने वाला ए, तो इसके औसत भार में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। जो आएगा उसके औसत भार में कितना का वृद्धि हो जाएगा 1 किग्रा का, औसत भार में 1 किग्रा का वृद्धि हो जाती है। मतलब कि 5 को था, एक गया तो 5 का 5 रह गया, और इसके औसत भार में पहले x था, तो अब की बार कितना हो जाएंगे x + 1 हो जाएंगे। तो कहता है, तो बताइए कि नए विद्यार्थी नहीं, आपको बताना है कि नए व्यक्ति का भार कितना होगा। तो एक का वैल्यू निकले ही तो व्यक्ति आया है, इसका भार बता देना है बड़े आसानी से। तो कर लीजिए एक लाइन में कैलकुलेशन, 5x - 60 + a बराबर 5x प्लस कितना 5, 5x से 5x कट गया, a बराबर इधर माइनस में 60 था, उधर जाएगा तो 60 और प्लस में 5 था 60 5 65, यानी कि आने वाला व्यक्ति कै किलो का था 65 किलो का था। बड़े आसानी से आप बना सकते हैं एक लाइन में। और नहीं तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं बड़ी आसानी से कि जब 60 किलो के जा रहा है और कै गो था, तो 5 गो था, कै गो था
5 को था और 60 किलो के जा रहा है, मतलब कि आने से यदि औसत भार बढ़ेगा तो मतलब कि 60 किलो से ज़्यादा होगा, आने वाला 60 किलो से क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब 5 गो हाइए है, 5 गो हाइए है और सभन में 1 किलो बढ़ रहा है, यानी कि 60 प्लस 5 किलो और बढ़ा देगा, 60 5 65। नहीं तो आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं 60 + 5 = 65। ई कैलकुलेशन का तो कोई तो जरूरत ही नहीं, आप एग्जाम में जाइए सीधा एक क्वेश्चन देखिए और लिखिए 60 + 5 = 65, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। 56 हो गया, 57 भी हो गया। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 58 के साथ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थी के प्रवेश लेने के उपरांत औसत आयु में 0.2 की वृद्धि हो जाती है, तो नए विद्यार्थी की औसत आयु कितनी होगी। जस्ट क्वेश्चन वही है। पहले क्या करेंगे, 40 विद्यार्थी का औसत मान लेंगे x। 40 विद्यार्थी का औसत कितना मानेंगे, x मान लेंगे। ये हो गया योग 40x। अब आने वाला प्लस जाने वाला माइनस, कहते 10 नए विद्यार्थी की प्रवेश लेने के उपरांत 10 नए विद्यार्थी इसमें प्रवेश ले रहा है, प्लस कई विद्यार्थी प्रवेश ले रहा है, 10 नए विद्यार्थी प्रवेश ले रहा है। मान लें कि 10 गो नए विद्यार्थी के यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मान लो कि ए है, ये 10 गो विद्यार्थी है, मान के चलते हैं 10 गो विद्यार्थी है। 10 विद्यार्थी प्रवेश लेने के उपरांत इसका औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अब बताइए 40 गो था और 10 गो और आ गया तो 40 10 कितना हो जाएंगे, 50। तो औसत में कितना का वृद्धि, 0.2 वर्ष का वृद्धि। पहले औसत आयु कितना था, 15। थोड़ा सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, आते एक बार फिर से। इसमें औसत दे रखा था आपका 0.15 नहीं, आपका क्वेश्चन में दे रखा था 40 विद्यार्थी का औसत आयु 15 वर्ष दे रखा है। कहता 10 विद्यार्थियों के प्रवेश के उपरांत इसके औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितना, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 40 विद्यार्थी का तो पहले औसत दे रखा था 15, तो योग निकालेंगे 40 का यदि योग निकालेंगे तो 40 गुना सीधा कर सकते हैं 15, यानी 15 चौका 60, यानी कि योग कितना हो गया, 40 का योग हो गया आपका 600। फिर कहते हैं कि 10 विद्यार्थी प्रवेश करने से 40 था और 10 गो विद्यार्थी आ गया तो क्या हुआ, 40 10 50। अब की बार विद्यार्थी की संख्या कितना हो गया, अब की बार फिर योग निकालेंगे, अब की बार 50 विद्यार्थी का योग निकालेंगे, तो फिर अब की बार संख्या हो गया 50 और गुना कितना कर लें। कहते हैं कि औसत आयु में 0.2 वर्ष बढ़ गया। पहले तो औसत 15 था और 0.2 बढ़ जाएगा, तो 15 में 0.2 जोड़ेंगे तो 15 कितना हो जाएगा, 15 में 0.2 जोड़ेंगे तो 15.2 हो जाएंगे। और इसका औसत हम निकालेंगे, देखते हैं कितना आएगा। 5 दूनी 10 का 0 और 15 5 75 1 76, एक और 0 बैठा लेंगे और एक अंक के बाद दशमलव बताएंगे, ये हो गया आपका 760। यानी यहाँ पर आपका 40 विद्यार्थी का योग था, यहाँ पर आपका 50 विद्यार्थी का हो गया 760। तो कह रहा है कि बताइए कि नए विद्यार्थी का औसत आयु कितना होगा। अब जितना बड़ा है वो 10 गो विद्यार्थी के चलते बड़ा है, आप ही बताइए इसमें कितना बढ़ गया। तो 600 से बढ़ के हो गया 760, यानी कितना की वृद्धि हुआ, तो 160 का। यानी कि जो 10 विद्यार्थी का योग था वह आपका आ गया 160, लेकिन आपका योग नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि एवरेज बताइए कि एवरेज कितना होगा। तो एवरेज निकालने के लिए योग बट्टा संख्या, बाटा में है 10 तो 10 ले क्या करेंगे, भाग कर दिए, कितना आ गया 16। यानी कि इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 16 वर्ष होगा। औसत कितना होगा, तो 16 होगा। चलते हैं इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 के साथ। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन नंबर आपका 59 कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि ए बी सी का औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए बी की औसत आयु 19 वर्ष तो सी का औसत आयु कितना होगा। बड़े आसान क्वेश्चन है। ए बी सी का जब औसत आयु 20 वर्ष है तो ए बी सी का योग निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि औसत 20 तो 20 ती आई 60, योग कई वर्ष हो गया, तो 60 वर्ष हो गया। फिर कहते हैं यदि ए तथा बी का औसत आयु 19 वर्ष है तो फिर लिख लेंगे ए प्लस बी, औसत 19 तो 2 था तो 19 दूना 38, यानी ए प्लस बी मिलकर क्या बारिश हो गए, 38 वर्ष हो गए। तो कहते हैं सी की आयु कितनी है, तो बड़े आसान है। यदि तीनों मिल गए तो 60 वर्ष और 2 मिले तो 38 वर्ष। बकिया जितना घट गया उसी के वजह से घटा, तो सी कई वर्ष घटा दीजिए, 60 में 37 जाए कितना बचेगा,
60 में से 38 घटा 40 भी 60, यानी कितना बचेगा 22%। यानी कि सी का एवरेज औसत जो होगा, सी के लिए क्या होगा तो 22% होगा। बड़े आसान क्वेश्चन, बताइए कोई दिक्कत? आप डायरेक्ट भी बना सकते थे। ए बी सी 3 बता औसत 20, तो 20 ती आई 60, 2 को 19, 19 दूना 38, और सी चाहिए तो 60 में 38 घटा दे कितना गया 22। बोले कोई दिक्कत है का? तो चलते हैं इस क्वेश्चन के बाद, ये क्वेश्चन नंबर आपका 59 था, 59 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। आइए 60 का सोल्यूशन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहे हैं? 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा के 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष, तो कहते हैं सभी का औसत आयु कितना होगा? तो पहले लड़का का योग निकाल लेंगे, फिर लड़की का योग निकालेंगे, फिर दोनों का योग जोड़ के और लड़का लड़की संख्या का योग से क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो कहते हैं कक्षा के 32 लड़कों का औसत आयु 14, तो पहले लड़कों का योग निकालेंगे। किसको निकालेंगे? लड़कों का योग निकालेंगे, लड़कों का योग। यदि लड़कों का योग निकालता, लड़का का योग था, आप लोग जानते हैं कि योग बराबर होता औसत गुने संख्या। तो लड़के की संख्या 32 था और औसत दे रखा है 14 था, मल्टीप्लाई कर लिए, गुना कर लिए। 14 दूना 28 का 8 और 14 तिया 42, 42 2 44, यानी कि 32 लड़कों का जो योग आया आपका आ गया 448। कितना योग आया? तो 448। इसके बाद बोला कि 26 लड़कियों का औसत आयु 12 वर्ष है। आपकी बार 26 लड़की का योग निकालेंगे। क्या करेंगे? आपकी बार लड़की का योग निकालेंगे, लड़की का योग निकालें। लड़की का योग है 26 को, औसत आयु कितना है 12, 12 से गुना करेंगे, यानी कि बर्छक 72 का 2, हार्सिल कितना 7, 12 दूनी 24, 24 7 आपका आ गया 31, यानी कि 312 वर्ष। लड़कों का कितना आया 448, लड़की का कितना है 312। तो अब कहते हैं क्वेश्चन में, तो बताइए कि सबका औसत आयु कितना होगा? सबका औसत आयु निकालने के लिए टोटल योग से, टोटल क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, जो को लड़का लड़की की संख्या है दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे भाग निकाल लगा देंगे, औसत निकल जाएगा। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? अब की बार इन दोनों को पहले जोड़ते हैं। तो 8 2 10 का 0, 4 1 5, 5 1 6 और 4 3 7, आ गया 760। और लड़का लड़की दोनों को जोड़ते हैं, तो दोनों के जोड़ने से हमारा कितना आ जाएगा योग? तो जोड़ लिया जाए, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 3 2 5, यानी कि इसको भाग देंगे तो इसका औसत आ जाएगा। और इसका औसत हमारा कितना आएगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ये हमारा ये 60 है, इसका औसत आ जाएगा आपका दशमलव के 2 अंकों की बात कर रहा है। क्या की बात कर रहा है? दशमलव के 2 अंक बात कर रहा है। 3 को कटाइएगा तो आपका आ गया 13.10 वर्ष, 13.10 वर्ष, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। इसको कटा लीजिएगा, आपका आएगा 13.10। दशमलव में आपका जाने वाला है, कटने वाला नहीं है, इसलिए आपको छोड़ दिए, आप लोग कटाइएगा, इसका आएगा 13.10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बाद क्वेश्चन नंबर 61 से। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के साथ। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहे हैं, ध्यान दिया जाए 61 पर। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 61 दिखाई दे रहे होंगे, इसको पढ़िए। कह रहा है शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। जब आज नहीं, जब यह शादी हुआ था तो ही है, क्या वर्ष औसत 23 वर्ष, औसत क्या वर्ष 23 वर्ष। अब 5 वर्ष के बाद उसके पास 1 वर्ष का एक बच्चा है, तो अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी होगी? कहते शादी के समय एक औरत और उसके पति का औसत आयु 23 वर्ष थी। तो बताइए शादी का समय योग बता दिया जाए, औसत गुने संख्या, शादी का समय योग लिख देते, शादी का समय योग, योग कितना होगा? तो औसत 23 था, ये दोनों व्यक्ति थे पति पत्नी, तो 2 से गुना करा देंगे, यानी कि 23 दूना 46। ये दोनों आदमी कै वर्ष के थे? तो 46 वर्ष के थे। बताइए कोई दिक्कत? शादी के समय जब औसत 23 वर्ष था और 2 व्यक्ति थे, तो योग बराबर औसत गुने संख्या, यानी कि दोनों मिले कै वर्ष 46 वर्ष। लेकिन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद एक उनके पास 1 वर्ष का बच्चा भी है, तो अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी होगी? तो अब बात बताइए, ये 5 वर्ष में यो दोनों आदमी तो बड़ा होगा ना हो,
ये 5 वर्ष में है, ये दोनों 46 वर्ष का ही है, जैसे शादी हुआ था तही है। आ कहता है 5 वर्ष के बाद उनके पास 1 वर्ष का एक बच्चा है, तो अब सारे परिवार का औसत है। तो ये तो अपने 46 वर्ष का ही है, जैसे शादी हुआ था तही है। अब 5 वर्ष के बाद यानी कि 5 वर्ष पति बढ़ा, 5 वर्ष पत्नी बढ़ी, 5 5 10, अन्य 5 वर्ष के बाद 10 वर्ष बढ़ेगा। आ 1 वर्ष का एगो बबुआ, 1 वर्ष का बबुआ कै वर्ष के, तो 1 वर्ष के। तो अब बताइए कि टोटल कै वर्ष का हो जाएगा। ये 46 वर्ष के अपने दोनों बेकत पति पत्नी, आ 10 वर्ष यानी कि 5 वर्ष के बाद दोनों हो गया 10 वर्ष के। आ फिर एक यानी कि 46 तो 66 आ 66 एक 67, यानी कि वर्तमान समय में तीनों मिलकर कै वर्ष का है, 67 वर्ष का है। आ एवरेज निकालने के लिए आपको करना क्या है, योग बटा संख्या, यानी कि 67 आप भाग दे देंगे किससे, 3 से भाग दे देंगे। तो हमारा औसत कितना आ जाएगा, 67 में कितना से भाग देंगे, तो 67 में भाग दे देंगे 3 से। 46 10 56, सॉरी हुआ थोड़ा सा मिस्टेक, 46 10 56 56 एक 57, यहाँ पर 67 में कितना होंगे 57, और भाग देंगे 3 से, तो कै वर्ष हो जाएगा 19 वर्ष। यानी कि आज के डेट में तीनों मिलके कै वर्ष का औसत होगा, तो सारे परिवार का औसत आयु कै वर्ष होगा, तो 19 वर्ष होगा। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं। एक बार फिर से बताते हैं, शादी का समय दोनों मिलके 23 वर्ष का औसत था, तो 23 दूना 46 वर्ष। कहता है 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद दोनों में 5 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी कि 10 वर्ष बढ़ेगा, तो 46 10 हो जाएगा आपका 56। और उसके बाद कि 1 वर्ष का बच्चा हो गया, तो 56 एक 57, यानी तीनों सारे व्यक्ति इस परिवार में मिलकर कै वर्ष को जाएंगे 57 वर्ष के। और इनका एवरेज निकालना है, तो योग बटा संख्या यानी 57 बटा 3 कितना हो जाएगा 19 दिया 57, यानी कि 19 वर्ष। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन क्या करें, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 62 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 62 को पढ़ लीजिए। कहते 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 4 5 7 है, तो सबसे छोटे लड़कों की आयु ज्ञात करें। आयु कितनी है, तो 3 लड़के का औसत आयु 16, तो पहले तीनों का योग बताओ ना बाबू। योग बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या। जब औसत तो 16, तो योग काहे नहीं होगा 16, तो यह 48, क्या शक है का 48 पर। जब औसत 16 तो योग छोड़ दिया 48, ये तो फिक्स ही आपका 48 होगा। लेकिन कहता है कि नहीं, ये तीनों का अनुपात दे रखा है। कहता है तीनों का अनुपात कैसे है, 4 अनुपात 5 अनुपात 7, यानी कि एगो 4 भाग है, तो एगो 5 भाग है, तो एगो क्या भाग है 7 भाग है। तो कहता है सबसे छोटका लड़का का आयु कितना होगा। आपको तो पहले से भी पता है हमारा नियम, योग का तुलना योग से, जो चाहिए उसे गुना। तो योग कितना है, योग आपका हो गया 48 तीनों का। यहाँ पर तीनों का तनी रेशियो में जोड़ के बता दीजिए कितना होगा। तो 5 4 9 और 9 7 16, 9 7 16 ना होगा, 5 4 9 9 7 16। तो 48 का तुलना किस से 16 से, जो चाहिए उसे गुना। तो सबसे छोटका चाहिए, तो तू बताता चला, मैंने छोटका ही 7 होगा कि 5 होगा कि 4 होगा, तो स्पष्ट दिख रहा होगा ना कि छोटका क्या होगा, तो 4 ना होगा। तो सबसे छोटका से गुना करेंगे 4 से, 16 48 चरतिया 12। छोटका कै बरिस का, तो छोटका हो जाएगा 12 बरिस का। बताइए कोई शक है का, इस ऑप्शन नंबर सी लगाइए आंसर, आगे बढ़ते चलिए। ऑप्शन नंबर सी लगाइए और आगे बढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर कितना, ये 62 का आंसर हो जाएंगे आपका कै बरस, तो आ गए 12 बरस। बताइए कोई दिक्कत है का, तो नहीं दिक्कत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के बाद क्वेश्चन नंबर 63 पर। चलिए 63 नंबर पर ध्यान दिया जाए। आपको जो 63 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देते होंगे उसको आप लोग पढ़िए तब तक, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। चला जाना, आज एकदम प्रयास करना है कि क्वेश्चन को समाप्त कर दिया जाए। अभी फिलहाल में रात को 1 बज रहे हैं, आज रात को वीडियो बना रहे हैं, आज रात को 1 बज रहे हैं। बड़े अच्छे लग रहे हैं आप लोग के साथ। यदि आप लोग वीडियो को देखते होंगे समझे कि जब भी हम वीडियो बना रहे हैं तो रात को 1 बजे बना रहे हैं। बड़े शांत माहौल है और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो का समाप्त ही करेंगे। प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं सब ठीक ठाक रहा तो आज एक ही वीडियो में टोटल कंटेंट डालकर आपको पढ़ा देते हैं पूरा, 1 से लेकर, मैं 1 से तो नहीं 51 से स्टार्ट किए हैं, 51 से 78 तक प्रयास करते हैं कि ख़त्म हो जाए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 तक हो गया ना, आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या करें। कहते एक परिवार में 6 पुत्र की औसत आयु 8 वर्ष है तथा एक परिवार में 6 पुत्र की औसत आयु 8 वर्ष है
और इन लड़कों तथा इनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। 6 गो पुत्र है तो इनका औसत है तो 8 वर्ष, और इन लड़के तथा माता पिता आ जाते हैं तो औसत आयु इनका हो जाता है 22 वर्ष। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है तो माता की आयु क्या होगी? तो सबसे आसान बात यह है कि पहले 6 लड़का का योग निकालेंगे तो 6 लड़का का औसत 8 वर्ष है, यानी सब मिलकर 8 छक 48 वर्ष है ना होगा। अब कहता है इसमें इनके माता और पिताजी आ जाए, लेकिन दोनों में अंतर है कै वर्ष का? ये दोनों में 8 वर्ष का अंतर है, यानी कि पिताजी 8 वर्ष बड़े हैं माताजी से। तो यदि माताजी का यदि हम 1 वर्ष यहाँ पर मान लें तो पिताजी का एज हो जाएगा x + 8 नहीं होगा। आप ही बताइए कि पिताजी जब माँ से बड़े हैं 8 वर्ष तो माँ को एज मानेंगे x, तो पिताजी कितना होंगे x + 8। और सबका औसत अब बताइए कि 6 गो अपने पुत्र था और 2 गो माता पिता, तो नीचे कै गो संख्या होगा? 6 2 8। अब कहता है सबका औसत कितना हो गया? तो 22 हो गया। बताइए कोई शक है क्या इस पर? 22 होगा कि नहीं होगा? बराबर में 22 होगा कि नहीं होगा? तो हाँ होगा, औसत है तो 22 होगा ना। चलते हैं इसके बाद अब क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन देखा ये सोल्यूशन किया जाए तो हमको किसका एज निकालना है? तो माता जी का एज निकालना है, यानी कि x का वैल्यू निकाल लेना है। आइए निकाल लिया जाए। 8 छक क्या होंगे? 8 छक 48 प्लस x प्लस कितना होगा? 8 बराबर 22 में 8 से गुना कर देंगे। 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 1 17 176। अब 48 + 8 इधर ऐड कर देंगे तो 48 8 कितना हो जाएंगे? 56, और x + x कितना हो जाएंगे? 2x, और उधर जाएंगे तो 176 में से कितना घटाएंगे? 48 और 8 कितना घटा लेंगे? 56 घटा लिए। कितना घटा लिए? 56 घटा लिए। तो 2x बराबर कितना बच गया? 176 में 56 घटा लेंगे तो देख लिए 6 में से 6 जाए कितना बचेगा? 0, और 17 में से 5 गया कितना बचेगा? 12 120, और 2 से कटा देंगे x बराबर कितना आ जाएगा? 60। यानी कि माता जी का जो एज होगा कै वर्ष का होगा? तो माता जी का एज आपका हो जाएगा 60 वर्ष। बताइए कोई शक है? तो बड़े क्वेश्चन आसान सा है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के बाद क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर कितना पर? क्वेश्चन नंबर 64 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है। ध्यान दे जाए क्वेश्चन नंबर 64 के पर। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक कक्षा में कै छात्र थे? 30 छात्र थे, इनका औसत आयु 15 वर्ष थे। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला जाता है तथा इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ जाते हैं जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो नए छात्रों में से छोटे की आयु कितना होगी? एक बात आपको पहले बता रहे हैं, जे जा रहा है ओकरा के जाने दीजिए, ओकर एज घटाइए, आज जे आ रहा है ओकर एज का कीजिए, जोड़िए। कोई दिक्कत है का? पहले भी क्वेश्चन आप बता रखे हैं। आइए इसमें भी देख लीजिए। ये कहता है कि 30 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है, तो पहले योग निकाल लीजिए 30 का, यानी 30 गो था, औसत 15 है तो योग हो जाएगा ना, 30 गुना 15 योग हो गया। अब कहता है एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर जा रहा है, इसमें से एगो जा रहा है, कितना वाला जा रहा है? तो 20 वर्ष वाला जाता है, जाने दीजिए, घटाइए, जे जा रहा है ओकरा के माइनस, जे आ रहा है ओकरा के प्लस। तो 20 वर्ष छात्र छोड़ के जा रहा है तो जाने दीजिए। तथा इसके स्थान पर 2 गो आ रहा है, एगो नहीं कै गो? 2 गो, एगो छोटका एगो बड़ा का, और दोनों 5 वर्ष बड़ छोटा है। कै वर्ष बड़ छोटा है? तो 5 वर्ष। तो बताइए जे आएगा वो प्लस होगा ना, तो एगो ए होगा और एगो ए प्लस 5 होगा, क्या ओकरा से 5 वर्ष बड़ा है ना, तो छोटका ए वर्ष के तो बड़का ए प्लस 5 वर्ष के। कहता 2 नए 2 आ गया, वो 5 वर्ष बड़ा छोटा है। तो अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो नए छात्रों में से छोटे छात्रों की औसत आयु छोटे छात्रों की आयु कितनी है? यानी कि ए का वैल्यू निकालना है कि छोटका कै वर्ष का है। अब कहता है कि टोटल का औसत आयु कितना हो जाता है? टोटल छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो अब बताइए आप ही कि पहले से तो 30 गो था, एगो चल गया, यानी कि फिर हुआ 29 गो, लेकिन फिर 2 गो टपक गया, तो 29 2 कै गो? 31 गो ना। तो नीचे टोटल छात्र कै गो? तो 31 गो, लेकिन सबका औसत लास्ट में बता रहा है कि नहीं, सबका औसत कितना है? तो सबका औसत आपका 15 है। सबका औसत कितना है? तो सबका औसत 15 है। यहाँ पर गुना करते हैं तो 15 × 45 यानी कि 400 होगा, 50 माइनस 20 प्लस ए प्लस ए प्लस 5, आप 15 से इधर से गुना कर देंगे तो 15 एकम 15 का 5, आप 15 × 45 से 46, यानी कितना हो जाएंगे? 465। अब अभी बताइए
450 में से 20 घटाएंगे तो होगा 430, और 430 में 5 जोड़ेंगे तो फिर हो जाएगा 435 प्लस 2a बराबर 465। अब बताइए 2a बराबर क्या होगा, इधर 465 था ना हो, यानी कि 465 में से कितना माइनस कर देंगे तो 435, और घटाने के बाद देखते तो कितना बचता है, 465 में से 435 घटाइए तो 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया 3, यानी 2a बराबर 30। तो 2 से 2 कटा देने के a बराबर कै वर्ष, 15 वर्ष। तब बताइए कि छोटके ना पूछ रहा है a बराबर के कर माने है, तो छोटका के तो माने है, यानी कि दोनों में से छोटका कै वर्ष का है, तो दोनों में छोटका कै वर्ष का, 15 वर्ष का, क्योंकि यहाँ पर छोटका के a माने थे और बड़का को a+5 माने थे। तो बोलिए इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है, यानी कि छोटका कै वर्ष के, तो a+15 वर्ष के। चलते हैं, इस क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन आप नंबर था आपका 64 नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के साथ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहे हैं। आइए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 65 पर, 64 के साथ क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। 2 को क्रिकेट टीम के बारे में नाम ले रहा है, क्रिकेट टीम तो 11 खिलाड़ी, लेकिन 2 के बात कर रहा है। एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ी जेकर आयु 18 वर्ष और कै वर्ष, 20 वर्ष। ध्यान दिया जाए 18 वर्ष 20 वर्ष, इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी से, माने कि ये लोग 2 लोग जाएंगे और इनके स्थान पर 2 लोग आएंगे। ये 2 लोग क्या करेंगे, जाएंगे, ये निकलेंगे यहाँ से। 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है, तथा इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। तो 2 नए खिलाड़ी की औसत आयु कितनी होगी? तो बताइए आप ही कि पहले क्रिकेट टीम में कई खिलाड़ी होंगे, तो 11 होंगे, तो 11 खिलाड़ी की औसत आयु x मान लेते हैं, 11x। आई दोनों चल जाएगा तो जाने दीजिए, आई इनके जगह पर 2 आएगा ना हो, कहते 2 नए खिलाड़ी लेने से ना, तो 2 नए खिलाड़ी ले लीजिए, प्लस में a+b, तो कहता है कि औसत है 2 गया 2 आया, यानी कि 11 के 11, तो औसत आयु में कितना की वृद्धि, तो 2 माह की वृद्धि हो जाती है, वर्ष की नहीं, 2 माह की वृद्धि। तो औसत माने थे x प्लस 2 माह की वृद्धि होगा तो 2/12, यानी कि 1/ कितना हो जाएंगे, 6। आइए इसका भी कैलकुलेशन कर लिया जाए। तो कह रहा है कि आने वाले विद्यार्थियों के क्या निकालना है, तो नए खिलाड़ी का औसत निकालना है कि औसत क्या होंगे। नए खिलाड़ी क्या निकालना है, औसत निकालना, थोड़ा सा निकाल लिया जाए। देखिए कैलकुलेशन करते हैं, तो ये 11x होगा, 18 20 कितना होगा, -38 हो जाएगा, प्लस a+b, फिर इधर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11x, प्लस हो जाएगा 11/6। ये देखिए तो 11x से 11x निपट लेगा। अब a+b क्या होगा, इधर था 11/6, इधर माइनस में, तो ये भी प्लस में चल जाएगा 38। अब यहाँ पर बट्टा पर के जोड़ घटा हो जाएगा, 6 का एलसीएम हो जाएगा 6 11, अब प्लस 38 में गुना 6 से करेंगे कितना होगा, 8 6 48 का 8, हासिल बचेगा 4, 6 3 18, 18 4 22, यहाँ पर हो गया 228 प्लस 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 238/6, ये तो हो जाएंगे 238/6। लेकिन ये तो a+b का योग आया ना, लेकिन आपको योग नहीं, आपको तो निकालना है औसत। क्या निकालना है आपको, तो निकालना है औसत की औसत क्या होंगे, औसत निकालना है कि 2 नए खिलाड़ी का औसत क्या होंगे। तो योग बराबर औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टा संख्या 2 है, तो इसमें 2 से और भाग देने होंगे ना। तो जब इन दोनों का औसत निकाले तो 238/6 योग है, इसमें 2 से और क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब इनको कटा लिया जाए और देख लीजिए वर्ष और माह में आ रहा है, तो यानी कि 238 बट्टा क्या करेंगे, 6 दूना 12 करेंगे। और देखते हैं तो यहाँ पर आएगा, यदि इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो आएगा 19.11/12। कितना आएगा, 19.11/12। देख लीजिए 12 इठोल से, अब 12 का 12 12 9 19, यानी 19.11/12 आएंगे। और रस को 12 माह में चेंज करेंगे तो गुना करने किस से, 12 से, 12 से 12 कटा दिए, यानी कि 11 वर्ष 19 वर्ष 11 माह हो जाए। इसका आंसर कितना होंगे, 19 वर्ष 11 माह। उम्मीद करते हैं कि भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलते हैं इसके बाद अगले
तो ये देखिए यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं तो कितना आते हैं 228 प्लस 11 यानी कि 200 आपका हो जाएंगे 28 10 38 1 39 239/6। लेकिन ये तो योग है ना, योग नहीं, हमको तो एवरेज निकालना है दोनों के। तो दो गए तो 200 और क्या करेंगे इसमें भाग देंगे, यानी कि 239 बट्टे क्या होंगे 6 और 2 से भाग देंगे तो 6 दूना 12 यानी कि 239 बट्टे हो जाएंगे 12। और इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो इनको लिखेंगे 19.11/12। कितना आएंगे 19.11/12। ये तो आपका वर्ष में है, लेकिन ये तो पूर्णांक में है। वर्ष और महीने में आपका ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनको हम महीना में चेंज करने के लिए 12 से और क्या करेंगे गुना कर लेंगे, 12 से 12 कटा देंगे, यानी कि 19 वर्ष और 11 माह। इनका आंसर कितना हो जाएंगे 19 वर्ष 11 माह। चलते हैं इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 65 थे, 65 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66 पर। आइए चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के साथ। इसमें दे रखा था 16 लड़क, यहाँ पर क्वेश्चन में आपका दे रखा क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार 50.25 है। तो पहले निकालेंगे योग निकालेंगे। तो योग बराबर आपका हो जाएंगे औसत गुने संख्या, यानी कि संख्या कितना है 16 है और औसत कितना है तो 50.25। कितना है 50.25। तो योग निकालेंगे बड़े आसानी से। आइए निकाल लीजिए। 16 5 80 का 0, 16 दूनी 32, 32 8 40 का 0, हासिल 4 का फिर यहाँ पर होगा 4 और 16 5 80 और 0.2 के बाद, यानी कि ये हो जाएंगे आपका 804। फिर योग निकालना है। फिर कह रहा है ये तो 16 का था ना, ये तो 16 लड़कों का था। फिर कहता है कि शेष 8 लड़कों का औसत 45.15 था। तो फिर 8 लड़कों का योग निकालेंगे तो 8 गुने 45.15। फिर इनसे गुना कराएंगे, कराया जाए गुना। 8 5 40 का 0, 8 1 8 8 4 12 का 2, हासिल 1। फिर 8 5 40 40 1 41 का 1, हासिल 4, 8 4 का 32 4 36 और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे 361.2। फिर कहता है कि सभी छात्रों की औसत ज्ञात करें। तो सभी छात्र की संख्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, तो 16 8 सभी छात्र आ जाते हैं 24 और टोटल एज जोड़ते हैं तो यहाँ पर टोटल एज आ जाएंगे हम। यदि इनको दोनों के जोड़ेंगे तो दशमलव के बाद तो 2 ही होंगे 4 1 5 और 6 का 6 और 8 3 11, यानी कि 24 छात्रों का योग आ गया आपका 1165.2। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं योग बट्टा संख्या, यानी कि 1165.2 बाटा कर लेंगे 24 और हमारा जो इसका आंसर आएंगे काटाने के बाद आपका आंसर आ जाएंगे 48.55 के ग्राम। कितना आ जाएंगे 48.55 के ग्राम। आप थोड़ा सा कटा लीजिएगा